दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी धमाका खेज खबर पर बात करेंगे जिसने पूरे खित्ते में हंगामा बर्पा कर दिया है और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की नींदें हराम कर दी हैं। जी हाँ, ये खबर है पाकिस्तान के अपने 5वें नस्ल के स्टेल्थ लड़ाका तैयारे J-35 की मुमकिना तैयारी के हवाले से। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे मौत के परिंदे पर काम कर रहा है जो जल्द ही आसमानों में परवाज भरेगा और किसी भी दुश्मन के लिए एक भयानक ख्वाब साबित होगा। ये सिर्फ एक आम तैयारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जदीद तरीन जंगी प्लेटफॉर्म है जो फ़ज़ाई जंग के उसूल बदल देगा। तो आइए इस इंतहाई अहम मौजू पर तफसील से बात करते हैं और जानते हैं कि यह तैयारा कौन कौन सी खुसूसियात का हामिल होगा और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो नाजरीन, पाकिस्तान और चीन की दिफाई शराकत दारी ने एक नई जहत इख्तियार कर ली है और J-35 का मंसूबा इसका ताज़ा तरीन सबूत है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को एक ऐसी बुलंदी पर ले जाएगा जहां वो खित्ते में किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। J-35, जिसे चीन में FC-31 या J-31 के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल एक दरमियाने दर्जे का 2 इंजन वाला 5वीं नस्ल का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी स्टेल्थ सलाहियत है, जिसका मतलब है कि ये तैयारा दुश्मन के रेडार पर तकरीबन पोशीदा रहता है। ये खुसूसियत इसे दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने और उनकी निगरानी से बचते हुए अपने अहदाफ तक पहुंचने में मदद देती है। आम ज़बान में ये ऐसे ही है जैसे आप अंधेरे में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हों और वो आपकी नज़रों से ओझल हो। J-35 की ये सलाहियत इसे फ़ज़ाई बर्तरी के मिशनों के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मुअस्सिर बनाती है। दोस्तों, इस तैयारे की एक और शानदार खुसूसियत इसका जदीद तरीन एविवंग सिस्टम है। एविवंग्स तैयारे का दिमाग होता है और J-35 का एविवंग सिस्टम इंतहाई ज़हीन और मरबूत। इसमें जदीद तरीन रेडार शामिल है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये रेडार बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है और इसमें जामिंग की सलाहियत भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें एक जदीद सेंसर फ्यूजन सिस्टम शामिल है जो तैयारे के तमाम सेंसर्स, रेडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वगैरह से हासिल होने वाली मालूमात को इकट्ठा करके पायलट को एक मुकम्मल और मरबूत फ़ज़ाई तस्वीर फराहम करता है। ये पायलट को जंगी सूरत हाल में तेज़ी से फैसले करने में मदद देता है, जो फ़ज़ाई जंग में कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है। प्यारे दोस्तों, J-35 सिर्फ फ़ज़ाई बर्तरी के लिए ही नहीं बल्कि ज़मीनी हमलों के लिए भी एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई मिज़ाइल, कलील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई मिज़ाइल और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने वाले गाइडेड बम शामिल हैं। इसके अंदरूनी हथियारों के खाने स्टेल्थ की खुसूसियत को बरकरार रखते हुए हथियारों को छुपाने की इजाज़त देते हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर बैरूनी पायलन पर भी हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। ये लचक J-35 को मुख्तलिफ़ किस्म के मिशनों के लिए मौजू बनाती है, चाहे वो दुश्मन के फ़ज़ाई असासों को तबाह करना हो या ज़मीनी तनसीबात को निशाना बनाना हो। नाजरीन, इस तैयारे के इंजन भी इसकी कारकर्दगी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। J-35 में 2 ताकतवर टर्बोफिन इंजन नस्ब हैं जो इसे सुपरसोनिक रफ्तार पर परवाज करने और आला दर्जे की चालाकी फराहम करते हैं। 2 इंजनों का होना तैयारे को ज़्यादा महफूज भी बनाता है, क्योंकि एक इंजन की खराबी की सूरत में भी तैयारा दूसरे इंजन की मदद से परवाज जारी रख सकता है। सुपर क्रूज की सलाहियत यानी बगैर आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक रफ्तार पर परवाज करना J-35 को दुश्मन के लिए मजीद खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये तेज़ी से अहदाफ तक पहुंच सकता है और ईंधन की बचत भी करता है। पाकिस्तान के लिए J-35 की अहमियत कई गुना ज़्यादा है। सबसे पहले ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को एक गैर मामूली फ़रोग़ देगा। भारत अपनी फ़ज़ाइया को जदीद बनाने के लिए भारी सरमायाकारी कर रहा है और उसके पास राफेल जैसे जदीद 4थी नस्ल के प्लस तैयारे मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भी अपने दिफा को मजबूत बनाना इंतहाई ज़रूरी है। J-35 का हुसूल पाकिस्तान को भारतीय फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तैयारों के ख़िलाफ़ एक फैसला कुन बर्तरी फराहम करेगा और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देगा। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई हिकमत अमली का एक अहम सतून बन जाएगा। दूसरी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी है। पाकिस्तान हमेशा से अपनी दिफाई सनत को मजबूत बनाने और दरामदाद पर इन्हिसार कम करने की कोशिश करता रहा है।
JF-17 थंडर तैयारे की मकामी पैदावार इसका एक बेहतरीन नमूना है। J-35 की मकामी पैदावार अगरचे एक बहुत बड़ा और पेचीदा मंसूबा है, पाकिस्तान को जदीद तरीन एविएशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने का मौका फराहम करेगा। इससे पाकिस्तानी इंजीनियर्स, साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जदीद एविएशंस, कंपोजिट मटीरियल्स की तैयारी और फाइटर जेट प्रोडक्शन की बारीकियों को सीखने का मौका मिलेगा। ये न सिर्फ हमारी दिफाई सनत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में मजीद जदीद दिफाई निज़ाम तैयार करने की राह भी हमवार करेगा। ये पाकिस्तान को दुनिया के उन चंद ममालिक की सफ़ में ला खड़ा करेगा जो 5वें नस्ल के लड़ाका तैयारे तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, भारत के लिए ये खबर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। उनकी चीखें निकलने की कई वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्टेल्थ तैयारे को ट्रैक करना और उसे निशाना बनाना इंतहाई मुश्किल होता है। भारत को अपने मौजूदा फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों जैसे रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर नज़रसानी करना पड़ेगी और उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो J-35 जैसे तैयारों का पता लगा सकें और उन्हें रोक सकें। ये एक बहुत बड़ा और महंगा काम है जिसके लिए भारी सरमायाकारी और वक्त दरकार होगा। दूसरी बात यह कि भारत हमेशा से खित्ते में अपनी फौजी बर्तरी को बरकरार रखने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान की जानिब से 5वीं नस्ल के तैयारे का हुसूल उनकी इस बर्तरी को चैलेंज करेगा और उन पर शदीद नफसियाती दबाव डालेगा। उन्हें अपनी दिफाई पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना पड़ेगा और शायद अपने 5वीं नस्ल के तैयारे की तरक्की को तेज़ करना पड़ेगा, जिस पर वो कई सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा J-35 की आमद से खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल भी बदल जाएगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत में ये इजाफा भारत के लिए खित्ते में अपनी मर्जी मुसल्लत करना मुश्किल बना देगा। ये मुमकिन है कि इससे खित्ते में असलहे की एक नई दौर शुरू हो, जहां दोनों ममालिक अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए सरमायाकारी करें। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये एक ज़रूरी कदम है अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए। ताहम ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। J-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे की मकामी तैयारी एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल मंसूबा है। इसमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी की पेचीदगी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जदीद एविवॉन्ग्स और हाई परफॉर्मेंस एरोडायनामिक्स को समझना और इसे मकामी सतह पर तैयार करना एक बहुत बड़ा काम है। अगरचे चीन पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की मुंतकली में मदद फराहम करता रहा है, लेकिन 5वें नस्ल के तैयारों की टेक्नोलॉजी इंतहाई हसास और जदीद होती है, जिसके लिए आला दर्जे की महारत और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा चैलेंज माली वसाइल का है। ऐसे बड़े दिफाई मंसूबों के लिए अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। ऐसे में J-35 की मुकामी पैदावार के लिए मतलूबा माली वसाइल का बंदोबस्त करना एक मुश्किल काम हो सकता है। ताहम अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो तवील मुद्दत में ये मुल्की मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा और दिफाई बरामदात की सलाहियत को भी बढ़ाएगा। तीसरा चैलेंज वक्त का है। जदीद तैयारों की तैयारी में कई साल लग जाते हैं। डिज़ाइन से लेकर प्रोटोटाइप की तैयारी, टेस्टिंग और फिर मुकम्मल पैदावार तक का सफ़र तवील होता है। इस मंसूबे को मुकम्मल करने में कई साल लग सकते हैं, जिसके दौरान कई तकनीकी और ऑपरेशनल रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का अज़्म और चीन की हिमायत इस मंसूबे की कामयाबी के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई शराकतदारी इस मंसूबे की कामयाबी की कलीद है। चीन, जो खुद 5वीं नस्ल के तैयारों J-20 और J-35 की तैयारी में नुमायां पेशरफ्त कर चुका है, पाकिस्तान के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नजर आता है। ये सिर्फ फौजी हार्डवेयर की फ़रोख्त नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर एक गहरा स्ट्रेटेजिक ताउन है जो दोनों ममालिक को इलाकाई और आलमी सतह पर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का J-35 की मकामी पैदावार का मंसूबा एक गेम चेंजर साबित होगा। ये सिर्फ एक फ़ौजी मंसूबा नहीं, बल्कि एक कौमी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों, खुद इन्हिसारी और दिफाई ताकत को एक नई पहचान देगा। ये भारत के लिए एक वाज़ेह और गैर मुबहम पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा और जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी के हुसूल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। जब ये मौत का परिंदा पाकिस्तानी आसमानों में परवाज़ भरेगा तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करेगा, बल्कि इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को भी एक नई शक्ल देगा। और ये एक ऐसी हकीकत है जो भारत की नींदें वाकई हराम कर देगी। ये एक ऐसे नए दौर का आगाज़ होगा जहां पाकिस्तान का दिफा मज़ीद नाकाबिल तस्खीर होगा।
इसके अलावा इसमें एक जदीद सेंसर फ्यूजन सिस्टम शामिल है जो तैयारे के तमाम सेंसर्स, रेडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वगैरह से हासिल होने वाली मालूमात को इकट्ठा करके पायलट को एक मुकम्मल और मरबूत फ़ज़ाई तस्वीर फराहम करता है। ये पायलट को जंगी सूरत हाल में तेज़ी से फ़ैसले करने में मदद देता है, जो फ़ज़ाई जंग में कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है। J-35 सिर्फ फ़ज़ाई बढ़तरी के लिए ही नहीं बल्कि ज़मीनी हमलों के लिए भी एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है। ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई मिज़ाइल, कलील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई मिज़ाइल और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने वाले गाइडेड बम शामिल हैं। इसके अंदरूनी हथियारों के खाने स्टेल्थ की खुसूसियत को बरकरार रखते हुए हथियारों को छुपाने की इजाज़त देते हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर बैरूनी पायलन पर भी हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। ये लचक J-35 को मुख्तलिफ किस्म के मिशनों के लिए मौजू बनाती है, चाहे वो दुश्मन के फ़ज़ाई असासों को तबाह करना हो या ज़मीनी तनसीबात को निशाना बनाना हो। इस तैयारे के इंजन भी इसकी कारकर्दगी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। J-35 में 2 ताकतवर ट्रूबोफिन इंजन नस्ब हैं जो इसे सुपरसोनिक रफ्तार पर परवाज करने और आला दर्जे की चालाकी फराहम करते हैं। 2 इंजनों का होना तैयारे को ज़्यादा महफूज भी बनाता है, क्योंकि एक इंजन की खराबी की सूरत में भी तैयारा दूसरे इंजन की मदद से परवाज जारी रख सकता है। सुपर क्रूज की सलाहियत यानी बगैर आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक रफ्तार पर परवाज करना J-35 को दुश्मन के लिए मज़ीद ख़तरनाक बनाती है, क्योंकि ये तेज़ी से अहदाफ तक पहुंच सकता है और ईंधन की बचत भी करता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।